ओम हनु हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है मंगलवार और आज अधिक ज्येष्ठ मास का मंगलवार है, जिसे हम बूढ़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी पूजते हैं। ज्येष्ठ मास के मंगलवारों का महत्व बाकी मंगलवारों से बहुत बताया गया है। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का व्रत रखने से और कथा सुनने से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार साल के सभी मंगलवारों में अत्यंत ही श्रेष्ठ मंगल हैं और जिस पे अधिक मास का ये संयोग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम मंगलवार के व्रत की कथा तो सुनेंगे ही, साथ में हनुमान जी के एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कथा आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में हनुमान जी की जय भी अवश्य लिखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं आज की कथाएं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को ये अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान और तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और वहाँ फूल चुनने लगे। महावीर हनुमान जी का वहाँ पर निवास था। आज भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही तपस्या में लीन हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी का निवास था। अब वे गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले कि तुम किसके लिए ये फूल लेकर जा रहे हो, और क्या तुमने कुबेर की आज्ञा ली है या कुबेर जी की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों को विध्वंस कर रहे हो। तब गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के सबसे श्रेष्ठ वाहन हैं। गरुड़ की इस अहंकार भरी बात से हनुमान जी थोड़े से क्रोधित हुए और उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश मार्ग से द्वारका की तरफ उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारिकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जाकर पहुंच गया। फिर क्या था, हनुमान जी ने झट से दूसरी कांख में सुदर्शन चक्र को भी दबा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो ये सब लीला रची ही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इन गरुड़, सुदर्शन चक्र और उनकी रानियों का घमंड चरम सीमा पर पहुंच गया था। उन्हें ये घमंड हो गया था कि उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ रहने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो शायद किसी को नहीं है। इतना बलवान और इतना भाग्यशाली कोई नहीं है, इसीलिए बहुत घमंड हो गया था। और भक्त वत्सल भगवान तो है ही दयालु, किसी को भी अहंकार के वश में नहीं रहने देते। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये लीला रची थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा कि देखो, हनुमान जी बहुत क्रोधित होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीता राम जी के दर्शन नहीं हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। अतएव तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो। मैं तो देखो ये राम बन गया। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम जी के स्वरूप में खुद को परिवर्तित कर लिया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब जानकी जी का रूप बनाने को हुआ तो कोई भी रानी बना नहीं सकी। अंत में भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया और राधा जी वहाँ पर प्रकट हुई और झट से जानकी जी का स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण के राम स्वरूप के पास में विराजमान हो गई। इसी बीच हनुमान जी वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पर वे अपने इष्ट देव श्री सीता और राम जी को देखकर उनके चरणों में गिर गए। इस समय भी वे गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी ही सावधानी से अपनी दोनों बगलों में दबाए हुए थे।
भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि राम के वेश में थे, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, ये तुम्हारी आँखों में क्या दिखाई पड़ रहा है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं प्रभु, ये तो एक दुबला सा क्षुद्र सा पक्षी निर्जन वन में श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। और दूसरा, ये चक्र जैसा कोई खिलौना है, ये मेरे साथ टकरा रहा था तो मैंने इसे भी दबा लिया। आपको यदि पुष्पों की आवश्यकता थी तो आप मुझे बुलाते, मुझे याद क्यों नहीं किया? ये बेचारा पखेरु महाबली शिव भक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक फूल लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? तब भगवान ने कहा कि हनुमान जी, अब ऐसा ही होगा, अब तुम इन बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ और अपने स्थान पर स्वच्छंदता पूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र और गरुड़ को हनुमान जी ने छोड़ दिया और पुनः प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए गंधमादन की तरफ चले गए। इस प्रकार गरुड़ को अपनी गति का, सुदर्शन चक्र को शक्ति का और महारानियों को सौंदर्य का जो बड़ा घमंड था, वह एकदम हनुमान जी की कृपा से चूर चूर हो गया। और हनुमान जी के बल, पराक्रम और राधा रानी की सुंदरता को देखकर सभी ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। और आइए अब सुनते हैं मंगलवार के व्रत की कथा। एक ब्राह्मण पति पत्नी थे जिनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए जंगल में चला गया। वह पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर तभी अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण जंगल से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? तब पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर चला और उसको कुएं में फेंककर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। अब सुनते हैं मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर
सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तब साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है और मैं व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल से छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो बताएं, मैं उसे अवश्य करूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूं तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया ने मंगलिया मंगलिया कहकर बुलाया। थोड़ी देर में लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब उसने अपनी माँ को बुलाया तो साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है वो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि वो जीवित है? आप कृपा करके उसका ध्यान मुझे मत दिलाइए और भोग लगाकर आप यहाँ से चले जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट में अटल विश्वास है, श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। इतना कहकर मंगल देव अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान चालीसा पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल
कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दैबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जार असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल जोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।